कभी सोचा है स्कूल ने हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखा दी, लेकिन पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। पैसे कमाने वाले लोग बुरे होते हैं। इस दुनिया में कोई अच्छा काम करके पैसे कमा ही नहीं सकता। भाई तू एक काम कर, कोई भी अच्छे से इंडस्ट्री में जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे डिग्री ले और अच्छा सा जॉब कर। ये सब चीज़ें हमने बचपन से सुनी है और हम स्कूल में आ गए, लेकिन स्कूल में हमें पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो हम देखने वाले मनी ट्रूथ्स जो स्कूल में हमें नहीं सिखाए जाते। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है वैल्यू एडिशन। स्कूल टाइम से मेरा एक ही बिलीफ रहा है कि लाइफ में पैसे कमाने का एक ही तरीका है एंड वो है जॉब। ये तो हो गया ट्रेडिशनल 9 to 5 वे, बट देर इज अनदर वे। इसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक टीचर है एंड वो एक क्लास ले रहा है 30 बच्चों का। वो 30 बच्चों को पढ़ा रहा है फिजिकल क्लास लेके। एंड एक अनदर टीचर है, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है। ऑनलाइन क्लास में 300 बच्चे हैं। तो फर्स्ट केस में वो 30 बच्चों को वैल्यू ऐड कर रहा है एंड सेकेंड केस में 300 बच्चों को वैल्यू एडिशन मिल रहा है। तो जहाँ पे वैल्यू एडिशन ज़्यादा है वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई जो टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो ज़्यादा कमाएगा एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लास जो ले रहा है। वो कहते हैं ना कि आप मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो आप मिलियनियर बन जाओगे। एंड आप जितना बड़ा प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय बन के आप पैसे कमा सकते हो। लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करके भी पैसा कमाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है बजटिंग। मेरा एक दोस्त है, वो एक बिजनेस चला रहा है, तो उस धंधे का मंथली रेवेन्यू जो आ रहा है वो उसको मालूम नहीं है। उस धंधे का प्रॉफिट कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स उसको मालूम नहीं है। उस धंधे के जो एक्सपेंस है मंथली उसको मालूम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ये धंधा कितने दिन तक चल पाएगा? बजटिंग का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल खर्चा ही नहीं करना है। बजटिंग का ये मतलब होता है कि आपको आपके सारे खर्चे मालूम होने चाहिए। आपका बजट आपको बताएगा कि मार्केट में आया नया आईफोन आपको लेना है कि नहीं लेना है। आपका बजट आपको बताएगा कि ईयरपॉड्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। आपका बजट बताएगा कि इस महीने में कितने बार बाहर खाने के लिए जा सकते हो। आपका बजट आपको बताएगा कि इस दिसंबर दोस्तों के साथ गोवा जाना है या नहीं जाना है। आपका बजट आपके हर एक खर्चे को हाँ या ना में जवाब देने वाला है। थर्ड पॉइंट है एसेट फर्स्ट लायबिलिटी लेटर। आज से 4 साल पहले कोविड में मैंने रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ी थी, जो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक बेस्ट बुक है, जिसमें मुझे पता चला द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी क्या है। एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है एंड लायबिलिटी वो होता है जो आपके जेब में से पैसा निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेंटल प्रॉपर्टी आपकी एक एसेट हो सकती है, क्योंकि पर मंथ वो आपको एक रेंटल यील्ड कमा के देने वाली है। एंड आपकी कार या बाइक आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि पर मंथ आपको उसको पेट्रोल डालना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो वो खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके, तो वो आपके जेब में से पैसा निकालने वाला है। इस बुक में बताया गया है कि एसेट के जो टाइप्स है वो है स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल इस्टेट। पहले ट्राई करना कि एसेट लेना एंड उसके बाद आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगा, फिर बाद में आप लायबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। बट फर्स्ट, लोगों को एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस ही मालूम नहीं है। एंड सेकेंड, जैसे ही लोग पैसे कमाते हैं वैसे ही लायबिलिटी लेके बैठ जाते हैं। तो लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं एंड उनका पैसा उनके लिए काम कर ही नहीं पाता। फोर्थ पॉइंट है करियर। आपका करियर आपके लिए नंबर 1 मनी मेकिंग टूल होने वाला है। दैट इज योर प्राइमरी इनकम सोर्स। स्कूल में हमें बोल दिया जाता है कि इंजीनियरिंग में स्कोप है वहाँ पे चले जाओ, मेडिकल में स्कोप है वहाँ पे चले जाओ, एंड हम चले जाते हैं। लेकिन हमें जहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में हमें जाना चाहिए। 90% ऑफ माई फ्रेंड्स आर अनहैप्पी इन देयर जॉब। इनफैक्ट मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो हफ्ते भर के लिए जॉब करते हैं, जॉब में से पैसा कमाते हैं एंड सैटरडे संडे जाके वो उन चीज़ों पे खर्चा करते हैं जो उन्हें हैप्पीनेस देती है। तो ये सिलसिला वीकेंड टू वीकेंड चलता रहता है। हमें स्कूल में बताया गया कि अच्छे नंबर्स लेके आओ एंड अच्छा जॉब करो, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि हमारा
जॉब ही हमारा नंबर 1 मनी मेकिंग टूल होने वाला है, तो इसे अच्छे से चूज करना है। सो प्लीज चूज योर करियर वाइजली। सो आप इस करियर में सालों साल बिता सकते हैं एंड यू विल गेट कंपाउंडेड रिटर्न इन दिस। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिंग। चलो इन्वेस्टिंग को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मैंने बैंक में जाके 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया, मेरे एफडी का रिटर्न है 7%, मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम है 10 साल का। इफ आई यूज द रूल ऑफ 72, तो 10 साल बाद मेरा कॉर्पस रहेगा अराउंड 2 लैक्स। लेकिन अगर मैं 1 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे अराउंड 15% कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड में 10 साल के बाद मेरा कॉर्पस बनेगा अराउंड 4 लैक्स। दोस्तों अब कंपाउंडिंग का मैजिक देखना। मैं मेरे इन्वेस्टमेंट टाइम 10 साल से 30 साल के लिए कर देता हूँ। 30 साल बाद मेरा फिक्स डिपॉजिट का कॉर्पस रहेगा अराउंड 8 लैक्स, बट मेरा स्टॉक मार्केट का कॉर्पस रहेगा 66 लैक्स। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग उसके इफेक्ट्स तब दिखाएगा जब आप उसको टाइम दोगे। जैसे एक हिल पे एक स्नोबॉल हम रख के देते हैं एंड वो बॉटम तक आते आते बहुत बड़ा बन जाता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होते होते ग्रो करते हैं। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वन। हैप्पी कंपाउंडिंग।